सरिता छत्तीसगढ़ एक बेहद ही खूबसूरत स्थान है। यहाँ के जंगल, नदी, पहाड़, झरने और जलाशय आदि प्राकृतिक स्थान इसकी खूबसूरती पर और भी चार चांद लगा देती है। अगर आप हमारी निगाहों से देखेंगे तो आपको यह स्थान किसी स्वर्ग से कम दिखाई नहीं देगा। हम अभी गरियाबंद जिले के मैनपुर विकास खंड की यात्रा कर रहे हैं, जिसका वीडियो आप लगातार अलग अलग एपिसोड के माध्यम से देख रहे हैं और हमें खूब प्यार दे रहे हैं। पिछले कुछ एपिसोड में आपने देख ही लिया है कि हम यहाँ कितने सारे मुसीबतों को पार करते हुए आए हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको विशेष पिछड़ी जनजाति कमार के बारे में बताने वाले हैं। हम बताएंगे उनके रहन सहन, खान पान, शादी ब्याह, जन्म मृत्यु, पूजा पाठ आदि परंपराओं को। तो आपने अभी देखा ड्रोन शॉट, और ड्रोन शॉट को देख करके आप बिल्कुल अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि मैं किसी बीहड़ क्षेत्र में हूँ। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर की दूरी में, और गरियाबंद से जो कि जिला मुख्यालय है इस जगह का, वहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर से ऊपर के दूरी पर बैठा हुआ हूँ। और मैं हूँ कमार समाज के लोगों के साथ। इससे पहले भी आपने वीडियो देखा, वो वीडियो भी कमार समाज के ही लोगों का था, लेकिन ये उनसे थोड़ा सा अलग है। हालांकि ये डुबान क्षेत्र सिकासेर जलाशय का वही क्षेत्र है, लेकिन ये अभी भी अपने जो पैतृक गांव है, मतलब मूल गांव है, उस स्थान को नहीं छोड़े हैं। जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पे सिकासेर का जलाशय है। तो यहाँ बैठ करके मैं इनकी जीवनचर्या को महसूस कर रहा हूँ, फील कर रहा हूँ। ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ बैठ करके अभी वर्तमान समय में डुबान क्षेत्र में रहने के कारण से मछली का पकड़ना इनका मुख्य कार्य है, जीविकोपार्जन के लिए। और साथ ही साथ ये सूपा दिखा दीजिए, सूपा, साथ ही साथ ये इस प्रकार से सूपा, टुकनी, बांस का बना हुआ, का बना था दीदी? हो सूपा बना था, झंझरी बना था, झंझरी बना था। हाँ। तो ये जितने जैसे पात्रों का नाम बता रहे हैं, इन सभी पात्रों को बनाते हैं और इसी से इनका जीविकोपार्जन हो जाता है। कितना रुपये में बेचते हैं? 40 रुपया। 40 रुपये ना। तो एक कोचिया थे ना कि बेचे जातो? नहीं, कोचिया घलो का थे। अच्छा। और बाजार बेचे भी जातो? हाँ, बेचे भी जातो। तो एक बार में बहुत सारा बना के जातो इसे। तो इस प्रकार से इनका जीवन है। तो आपको मैं शुरू से लेकर के आखिरी तक इनका बताऊंगा कि कैसे ये उठते हैं, क्या क्या खाते हैं, कैसे इनका जीवन रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। काफ़ी रात हो चुका है, लगभग 9:30-10 के आसपास बज चुका है और यहाँ सब सोने की तैयारी कर रहे हैं। खाना वाना भी खा लिए हम लोग
और यहाँ हम लोग एक बार देखने जा रहे हैं। अच्छा, इन लोग खाना खा रहे हैं अभी। तो हाथी वाथी आए के चांस है भैया? हाथी तो जैसे आ जाई हाथी तो कति जाबो? ये कांटा झुंड मन में ना, तो सोड़ दिया है ना, हम मतलब आवाज दिया फिर चल देबो। हाँ, का सब्जी खात हो? मछली? अबे मछली के अड्डा छो गए है। चलो ठीक है, खावा। ये आज ये सुपल आज ही बनाया हो ना? अरे वाह, दोस्तों देख सकते हो सुपा आप देख रहे हैं, दीदी खाना खा रही है उसके बगल में। तो इसको आज ही बनाया है सुपा को। तो डेली ऐसे सुपा बना लेता? अच्छा ठीक। कमार जनजाति गरियाबंद जिले की गरियाबंद, छुरा, मैनपुर तथा धमतरी जिले के नगरी तथा मगरलोड विकास खंड में मुख्यतः निवासरत हैं। महासमुंद जिले के महासमुंद एवं बागबहरा विकास खंड में भी इनके कुछ परिवार निवासरत हैं। इस जनजाति को भारत सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनकी जनसंख्या 26,530 दर्शित है। इनमें 13,070 पुरुष एवं 13,460 स्त्रियां हैं। कमार जनजाति अपनी उत्पत्ति मैनपुर विकास खंड के देवडोंगर ग्राम से बताते हैं। इनका सबसे बड़ा देवता वामन देव आज भी देवडोंगर की वामन डोंगरी में स्थापित है। इस जनजाति के लोगों के मकान घास फूस या मिट्टी के बने होते हैं। मकान में प्रवेश हेतु एक दरवाजा होता है जिसमें लकड़ी या बांस का किवाड़ होता है। छप्पर घास फूस या खपरेल की होती है। दीवारों पर सफ़ेद मिट्टी की पुताई करते हैं। फर्श मिट्टी का होता है जिसे स्त्रियां गोबर से लीपती हैं। घरेलू वस्तुओं में मुख्यतः चक्की, अनाज रखने की कोठी, बांस की टोकनी, सूपा, चटाई, मिट्टी के बर्तन, खाट, मुसल, बांस, बर्तन बनाने के औजार, ओढ़ने बिछाने तथा पहनने के कपड़े, खेती के औजार जैसे गैंती, फावड़ा, हंसिया, कुल्हाड़ी आदि। इस जनजाति के लोग शिकार करते थे। तीर धनुष तथा मछली पकड़ने का जाल प्रायः इनके घरों में पाया जाता है। पुरुष व महिलाएं प्रतिदिन दांतों से दांतों की सफाई कर स्नान करते हैं। पुरुष बाल छोटे रखते हैं तथा महिलाएं लंबे बाल रखती हैं। बालों को कंघी या ककुआ की सहायता से पीछे की ओर चोटी या जूड़ा बनाती हैं। कमार लड़कियां 8 से 10 वर्ष की उम्र में स्थानीय देवार महिलाओं से हाथ, पैर, ठोड़ी आदि में गुदना गुदवाती हैं। नकली चांदी, गिलट आदि के आभूषण भी पहनती हैं। आभूषणों में हाथ की कलाई में ऐंठी, नाक में फूली, कान में खिनवा, गले में रुपया माला आदि पहनती हैं। वस्त्र विन्यास में पुरुष पंछा जिसे छोटी धोती कहा जाता है एवं बंडी, सलूका आदि पहनते हैं एवं स्त्रियां लुगड़ा, पोलका आदि पहनती हैं। मांसाहार में सुअर, खरगोश, मुर्गा, विभिन्न प्रकार के पक्षियों का मांस तथा मछली खाते हैं। पुरुष महुआ से शराब बनाकर पीते हैं। पुरुष धूम्रपान के रूप में बीड़ी व चोंगी पीते हैं। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय बांस से सूपा, टुकना, झांपी आदि बनाकर बेचना तथा पक्षियों, छोटे अन्य जंतुओं का शिकार, मछली पकड़ना, कंदमूल तथा जंगली उपज संग्रह और आदिम कृषि है। इनका मुख्य कृषि उपज कोदो, धान, उड़द, मूंग, बेलिया, कुल्थी आदि है। इस जनजाति का आर्थिक जीवन का दूसरा पहलू वनोपज संग्रह है जिसमें महुआ, तेंदू, साल बीज, बांस, चिरौंजी, गोंद, आंवला आदि संग्रह करते हैं। इसे बेचकर अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे कि अनाज, कपड़े इत्यादि खरीदते हैं। कुछ कमार लोग जंगल से शहद एवं जड़ी बूटियां भी एकत्रित कर उसे बेचते हैं। कमार जनजाति में क्रमशः पहाड़ी पत्तियां और बुंदरजीवा 2 उपजातियां पाई जाती हैं। पहाड़ी पत्तियां कमार लोग पहाड़ में रहने वाले तथा बुंदरजीवा कमार मैदानी क्षेत्र में रहने वाले कहलाते हैं। इन उपजातियों में गोत्र पाए जाते हैं जगत, तेकाम, मरकाम, सोढ़ी, मराई, छेदिया और कुंजाम इनके प्रमुख गोत्र हैं। एक गोत्र के लोग अपने आप को एक पूर्वज की संतान मानते हैं। एक ही गोत्र के लड़के लड़कियों में विवाह पूर्णतः निषेध माना जाता है। इस जनजाति में परिवार प्रायः केंद्रीय परिवार पाए जाते हैं। ये पितृवंशी, पितृसत्तात्मक एवं पितृनिवास स्थानीय होते हैं, किंतु विवाह के कुछ समय बाद लड़का पिता की झोपड़ी के पास नई झोपड़ी बनाकर रहने लगता है।
त्योहार सामाजिक कार्यों में सब एकत्रित हो जाते हैं। कमार जनजाति का मुख्य भोजन चावल या कोदो की पेज, भात बासी के साथ कुल्थी, बेलिया, मूंग, उड़द, तुअर की दाल तथा मौसमी सब्जियां, जंगलियां, साग भाजी आदि होता है। विवाह रस्म कमार जनजाति में बड़े बूढ़ों की देख रेख में संपन्न होती है। सामान्य विवाह के अतिरिक्त गुरावट व घर जमाई प्रथा भी प्रचलित है। पैठू, जिसे कि घुसपैठ कहा जाता है, उड़हरिया जो कि सहपलायन कहलाता है, को परंपरागत सामाजिक पंचायत में सामाजिक दंड के बाद समाज स्वीकृति मिल जाती है। विधवा, व्यक्ता, पुनर्विवाह जिसे चूड़ी पहनाना कहा जाता है को मान्यता है। विधवा भाभी देवर के लिए चूड़ी पहन सकती है। मृत्योपरांत मृतक के शरीर को दफनाते हैं। तीसरे दिन तीज नहावन होता है, जिसमें परिवार के पुरुष सदस्य दाढ़ी, मूंछ व सिर के बालों का मुंडन कराते हैं। घर की सफाई स्वच्छता कर सभी स्थानों पर हल्दी पानी छिड़क कर अपने शरीर के कुछ भागों में भी लगाते हैं। यदि किसी कारणवश मृत्यु भोज नहीं दे पाए तो 1 वर्ष के अंदर आर्थिक अनुकूलता अनुसार भोज दिया जाता है। कमार जनजाति के प्रमुख देवी देवता कचना, धुरवा, बूढ़ा देव, ठाकुर देव, वामन देव, दूल्हा देव, बड़ी माता, मंझली माता, छोटी माता, बूढ़ी माई, धरती माता आदि हैं। पोगरी देवता जो कि कुलदेव होते हैं। मांगर माटी पूर्वजों के गांव व घर की मिट्टी होती है। गाता डूमा पूर्वज होते हैं। इन सभी की पूजा इनके द्वारा की जाती है। पूजा में मुर्गी, बकरा आदि की बलि भी चढ़ाते हैं। इनके प्रमुख त्योहार हरेली, पोरा, नवाखाई, दशहरा, दिवाली, छेरछेरा, होली आदि होता है। त्योहारों के समय मुर्गी, बकरा आदि का मांस खाते हैं एवं शराब पीते हैं। कमार जनजाति भूत प्रेत, जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं। तंत्र मंत्र का जानकार को बैगा कहते हैं। इस जनजाति की महिलाएं दिवाली में सुआ नाचती है एवं विवाह में पुरुष व महिलाएं दोनों नाचते हैं। कमार जनजाति में भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक परंपरागत जाति पंचायत होती है। कमार जनजाति के सभी व्यक्ति उस पंचायत के सदस्य होते हैं। इस पंचायत के प्रमुख को मुखिया कहते हैं। सामान्य जातिगत विवादों का निपटारा गांव में ही कर लिया जाता है। अनेक ग्रामों को मिलाकर एक क्षेत्रीय स्तर की जाति पंचायत बनाई जाती है। जब कोई त्योहार, मेला या सामूहिक पर्व मनाया जाता है उस समय इस पंचायत की बैठक आयोजित की जाती है। इस पंचायत में वैवाहिक विवाद, अन्य जाति के साथ वैवाहिक या अनैतिक संबंध आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। पुरुष होली व दिवाली के समय खूब नाचते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने कंप्लीट कमार जनजाति के जो ये लोग हैं, क्या नाम है बाबा भैया? तो सुखराम भैया, तोर बाबा मंगतूराम, तोर सुखलाल भैया, दीदी तोर क्या नाम है? बृहस्पति दीदी, तोर दीदी वीना भाई, और लड़का का सरिता फुलेश्वरी सरिता होती के लड़का का नाम का है ना। हाँ, तो ये इन सभी के साथ आपने वीडियो को देखा। मुझे उम्मीद है आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा, जिसमें हमने इनके जीवन के बारे में बताया, एक आदिवासी जनजाति जीवन के बारे में बताया। और अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए हैं और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है, सभी लोगों को मैंने फुल आज़ादी दे रखा है, इसलिए आप उसको इग्नोर कीजिएगा। तो दबा दीजिए बेल और ऑल को, ताकि इसी तरह जब भी हम वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। We'll be right back.